हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं इजी ट्रिप प्लानर के रिलेटेड में, तो आज इस वीडियो में उसी स्टॉक का एनालिसिस हम करने वाले हैं। याद करिए, आज से 3 महीने पहले अगस्त 2023 में, यानी कि 22 अगस्त 2023 को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो इजी ट्रिप प्लानर पे था। तब स्टॉक का प्राइस यहां पर था, जो अगस्त का ये डाटा आपको दिख रहा है यहां पर। ये 21 अगस्त की डेट है और मेरा वीडियो 22 अगस्त का था। तब स्टॉक लगभग यहां पर 3740 के लेवल के आसपास था। मैंने कहा था कि मैं इसमें वेट करना चाहता हूं, मेरे लिए स्टॉक अवॉइड है क्योंकि ये कंसोलिडेशन ज्यादा करेगा। 45 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। ये सस्टेन किया भी नहीं, खाली एक बार थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए ऊपर गया, तो इसमें कुछ भी वहां नहीं बना। राइट नाउ स्टॉक वापस 39 के आसपास है। आप लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं कि अब क्या व्यू है, क्या स्टॉक 30 रुपए आएगा या फिर 60 रुपए जाएगा, तो इसको एनालिसिस करेंगे। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, जब ये 22 अगस्त को मैंने वीडियो डाला था, उसके अगले दिन स्टॉक 6-7% बढ़ गया था। लोग आ गए थे, अरे देखो बढ़ गया, ये हो गया। तब भी मैंने एक चीज कही थी कि जब तक 45 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, ये सिर्फ टाइम पास होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। 45 के बिलो जब तक है, स्टॉक कुछ नहीं करने वाला, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। आज आप देख सकते हैं नतीजा क्या है। यही टेक्निकल एनालिसिस होता है कि जिसको समझ आता है वो जानता है, जिसको समझ नहीं आता है वो यही सोचता है कि एक दिन में 2% बढ़ गया, 5% बढ़ गया। इनमें कुछ नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव था। अब आज की डेट में क्या है वो एनालाइज करेंगे और इस वीडियो में उसी की चर्चा होने वाली है। आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप बिंदास बता सकते हैं। आपके स्टॉक का नंबर भी जल्दी से जल्दी लगेगा। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि आपके स्टॉक का नंबर नहीं लग रहा, जल्दी से जल्दी कोशिश है उसका भी लगेगा। जो भी डिस्कशन होगा ओवरऑल वो सिर्फ सीखने, सिखाने, समझाने के पर्पस से है। किसी टाइप से मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन दूं। इवन मेरा तो इस पे कब से नेगेटिव व्यू ही था। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन देने का मतलब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होता। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझेंगे। अब पहले एक बार जो पुराने वीडियो में हमने बात करी है, 1 मिनट 1.5 मिनट की उस क्लिप को सुन लेते हैं, फिर करते हैं इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल पे अलग से चर्चा। पहले देखते हैं कि लास्ट वीडियो में बात हुई क्या थी कि यार यहां पर एक बार में इन्वेस्ट कर दूं क्या अभी फ्रेश, तो उनके लिए अभी मेरे हिसाब से तो मैं होता तो मेरी तरफ से ना थी, क्योंकि मैं तो 45 के ऊपर बुलिश होऊंगा। तब तक स्टॉक के लिए अभी नीचे के गेट खुले हैं, तो ये बेस्ट टाइम नहीं है इन्वेस्ट का। ऐसा नहीं है कि यहां पर मैं एक बार में पूरा पैसा डाल दूं, अभी नहीं है। मेरे हिसाब से सिचुएशन 45 के ऊपर ही चेंज होगी, ये ध्यान रखिए। और स्टॉक नीचे में 28 के गेट एज इट इज खुले हुए हैं, तो इन्वेस्ट का ऐसा नहीं है कि माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन है कि मुंह में पानी आ गया ले ही लो। भी वैसे वैल्यूएशन फिलहाल नहीं है, ये ध्यान रखिए। यहां पर ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या जी? क्लियर नो। यहां पे ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं है। अगर यहां पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो अलग चीज होगी, क्योंकि यहां पे बनने से पहले भी काफी इंडिकेशन आएंगे। अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तुक्कों की अपॉर्चुनिटी जरूर होगी, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जैसा कि आपने क्लियरली सुना कि सब कैटेगरी के लिए एकदम क्लियर बताया था कि इसको मैं फिलहाल अवॉइड कर रहा हूं, और अभी इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। कंपनी खराब नहीं है, बट इस प्राइस पे और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है चार्ट का, ये अच्छा नहीं है। मेरी ऐसी उम्मीद थी। पहले एक चीज दिखाता हूं, फिर फंडामेंटल देखते हैं। यहां देखिए कंपनी का टॉप लगा था यहां नवंबर 22 के अंदर। नवंबर 22 वाले महीने में कंपनी का टॉप लगा था। अब आगे आपको ये चीज आगे काम आएगी, बस इसको याद रखना। अब करते हैं फंडामेंटल पे चर्चा। सबसे पहले ये देखिए, कंपनी का पी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, स्लाइटली एक्सपेंसिव है, क्लियर दिखता है यहाँ पे। आरओई मुझे तो बहुत जबरदस्त लगता है भाई, बहुत कमाल का है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मान्य होंगे। कंपनी सिर्फ इंडिया की ऐसी इकलौती कंपनी है जो ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल में और प्रॉफिटेबल है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल वेरी गुड, उसके लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं कंपनी के। अगर हम आरओई के बाद में प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो यहां पता चलेगा प्रमोटर से अपनी प्रमोटर होल्डिंग 5% से बेची है, जो कि हमें सोचना होगा, समझना होगा। नेक्स्ट, डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। स्लाइटली थोड़ा बहुत डेट है, कुछ ज्यादा बड़ा डेट नहीं है, तो ये भी अच्छी चीज हमें नोट करनी होगी। ईपीएस कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, जो चिंता का विषय है, और हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए कि अभी इसके वैल्यूएशन कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स की बात की जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दिखती है। पीजी रेशियो ठीक ठाक दिखता है, कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। तो ओवरऑल मिक्स फंडामेंटल है, हालांकि पलड़ा अच्छी चीजों का ही ज्यादा भारी है, बुरी चीजें कम है, और इतनी बुरी चीजें तो हर चीज में चलती भी है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो वो 65 के प्लस रहा है अभी तक, लेकिन अभी चल रहा है वो करीब 45-50 के आसपास का। तो ये भी कह सकते हैं कि एवरेज पी से कम ट्रेड कर रही है। बट हमें ये भी जानना होगा कि एवरेज पी सिर्फ 2 सालों का है, क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए 2-2.5 साल हुए, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इसको हम ज्यादा रेफरेंस के लिए काम में नहीं ले सकते। क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर अगर आऊं तो ये देख के मजा आता है कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट करी, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा साइन है, और बहुत बढ़िया मानता हूं मैं उस कंपनी को जो अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखती है। तो ये बहुत अच्छी चीज हमें माननी होगी। रिजल्ट्स इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, इवन पिछले साल से भी बहुत अच्छे हैं और पिछले क्वार्टर से भी अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के अच्छे हैं, सेल्स कंपनी की अच्छी है, नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है। तो फंडामेंटली तो इसको 10 आउट ऑफ 10 देना पड़ेगा इस मामले में।
अगर ईयरली P&L की बात कर ले तो ईयरली P&L को देखिए, 2020 के प्रॉफिट को देखिए और 2023 के प्रॉफिट को देखिए, फिर 21 के प्रॉफिट को देखिए और 23 के प्रॉफिट को देखिए, तो लगभग डबल ट्रिपल हो गए थे प्रॉफिट्स। बहुत जबरदस्त सीन है, बहुत अच्छी बात है। 2022 में 23 में ऑनलाइन ट्रेवल में बहुत पैसे बने हैं लोगों के, बहुत अच्छी बात है, इन लोगों ने अच्छे पैसे कमाए इस ट्रिप प्लानर्स ने। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें 2023 में और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो ये कंपेयर करने पे पता चलेगा कि ग्रोथ अब वो नहीं आ रही जैसे पहले प्रॉफिट डबल हो रहे थे, सेल्स बढ़ रही थी, तो वो ग्रोथ नहीं आ रही। कहीं यही तो रीजन नहीं कि मार्केट इसकी पिटाई कर रहा है? मे बी ये भी हो सकता है। हालांकि क्लियर पिक्चर हमें चार्ट पे चर्चा में पता चल जाएगी। आगे देखिए, कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10 सालों की, 5 सालों की मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है। पिछले 5, 3 और ट्रेलिंग 12 मंथ की तो बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल भी खराब नहीं कह सकते। प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त है, एकदम गजब, माननी होगी। अगर बात कर ले कंपनी के यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो दैट इज जस्ट अमेजिंग। ऐसा रिटर्न ऑन इक्विटी मिले तो यार क्या चाहिए, मतलब गजब कंपनी है, ये तो मानना होगा। बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ एक चीज आप ध्यान में देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये चीज नोट करना कि कंपनी का टॉप लगा था नवंबर 22 में, आपने ध्यान में किया। अब नवंबर 22 का मंथ जो होता है वो किस क्वार्टर में आता है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो दिसंबर क्वार्टर की 22 की शेयर होल्डिंग में नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखो और सितंबर में देखो, अब ये कितना डिफरेंस आप खुद समझ सकते हो। 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर वहां पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जो तेजी बनती है ना, सीधी वाली वेव, तो उसमें लोग फंसते हैं और वहां पे वापस लोग बेच नहीं पाते। अब उस दिन के बाद से देखो, जब से कंपनी का टॉप लगा उसके बाद में देखो कंपनी के शेयर होल्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? वो नीचे एक्यूमुलेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उनका ऊपर से ज्यादा लिया हुआ है, नीचे तो नए आ रहे हैं जिनको पता नहीं है कि एग्जैक्ट में कंपनी का चार्ट बोल क्या रहा है, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। और वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखिए 3,80,000 के आसपास तक पहुंच चुके हैं। तो आपको ये चीज सोचनी होगी कि यहां पर जब शेयर में तेजी थी तब तो कोई ले नहीं रहा था, और इतनी मंदी जब आ रही है, यानी टॉप पे लिया है लोगों ने ज्यादातर, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं, मतलब टॉप पे लेने के बाद लिया है। नीचे लेते हैं तो और अच्छी बात होगी, बट उसमें चार्ट की समझ होनी चाहिए। प्रमोटर्स ने यहां पे अपनी होल्डिंग कम करी है, जो हमें नोट डाउन करना होगा, इस चीज को हमें अपने रेफरेंस के लिए लेना होगा। अब उसने क्यों करी है, कैसे करी है, क्या पर्पस है, वो जाने भाई, हमें उस गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बिजनेस के ऊपर बात करनी है। तो इतना क्लियर हुआ। अब चार्ट्स को भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में चार्ट क्या बोलता है। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करेंगे आज के स्पॉन्सर की, mstocks.com, जिनके यहां 20 लाख पर ऑर्डर एक सिंगल दिन के दिन हो रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा ट्रेड, 600 करोड़ की इनकी मार्जिन ट्रेडिंग बुक है, 5 लाख से ज्यादा यूजर्स जो वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जहां पर आपको क्या मिल जाता है, सब कुछ जीरो ब्रोकरेज पे आपको अवेलेबल होता है। भले ही वो आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी काम करके करेंगे तो आपको 6.99% इंटरेस्ट देना होगा। स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन किसी पे भी काम करिए, जीरो ब्रोकरेज। करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ के लिए भी जीरो ब्रोकरेज का दावा करते हैं। जीरो ब्रोकरेज, नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ, ऐसा इनका कहना है। तो एक बार आप इसको जरूर चेक करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कंपनी की अगर आप यहां पे डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा एप्लीकेशन भी ठीक ठाक चल रही है, तभी 4 स्टार की रेटिंग इनको मिली हुई है। एक बार आप जरूर इसको चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज, नो कमीशन का दावा एम स्टॉक्स वाले कर रहे हैं, तो इसको देखना जरूर बनता है। भले ही आप इंट्राडे करो, डिलीवरी, F&O, फ्यूचर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कोई भी करो, यहां पे जीरो मेंटेनेंस चार्जेस और जीरो चार्जेस बता रहे हैं। इसके लिए आपको अकाउंट खुलाना पड़ता है, जिसकी फीस अगर आप 999 प्लस AMC देते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, और जीरो पे भी अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप किसको चूज करना चाहते हैं। तो इसको एक बार जरूर कंसिडर करिए, mstocks.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आ गए हम हमारे चार्ट पे। देखिए यहाँ पे चार्ट क्या बोलता है, ये आपको दिख रहा है वीकली चार्ट ऑफ इजी ट्रिप प्लानर्स। अगेन यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी होगी, जिन चीजों के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। देखिए यहां पर जब टॉप लगा, इधर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने थे मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने, क्योंकि यहां पे बढ़ गए थे, यहां माल चिपकाया गया था, उनको अच्छे तरीके से उनको माल दिया गया था, भैया लो तुम, और उन्होंने लिया है। उसके बाद क्या हो रहा है, स्टॉक का ट्रेंड अभी क्या है, देखिए नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है। अगेन देखो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर स्टॉक है, इसके ऊपर सस्टेन चाहिए मुझे, इसके ऊपर सस्टेन चाहिए, तब तो मैं यहां पे बुलिश हो जाऊंगा, तब तक मैं अभी बुलिश नहीं हो सकता। अभी भी ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है चार्ट पे, वो नोट डाउन करिए। देखिए करना क्या है उसकी बाद में, पहले चार्ट को समझते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है स्टॉक का, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे लगाते हैं हम इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 37 का। अगर 37 को तोड़ा जाता है तो स्टॉक के लिए फिर यहां पर ये वाली रेंज जो है वो पूरी खुल जाएगी। अब इस रेंज में नीचे में प्राइस आता है लोअर 28 और ऊपर में 37। ये पूरी रेंज ही क्या है, यहां पर पूरा जोन है, ये क्या है, एक पूरा जोन है, जिसे अभी हम क्या कहेंगे, सपोर्ट जोन कहेंगे, क्योंकि पहले ये सप्लाई जोन बना हुआ था यहां पे। तो अभी ये सपोर्ट जोन, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, दैट इज नाउ एक्टिंग एज अ डिमांड
डिमांड जोन, हमें ये ध्यान रखना होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये यहां ले ले? जी नहीं, ये सिर्फ चार्ट पे लगाया जाने वाली चीज है कि ये सपोर्ट जोन या डिमांड जोन है। अब इस रेंज में कंपनी आती है तो यानी 37 के नीचे आने पे कंपनी के लिए 28 तक के गेट भी खुलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये वहां आएगी? जी बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक जोन है, यहां पर आने की संभावना नजर आती है। 37 टूटता है तो फिर स्टॉक 35, 33, 28, 30 रुपीज कहीं भी आ सकता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इतना क्लियर हुआ। ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर बात कर ली जाए तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर 45 ही रहेगा। 45 के अबव अपने को सस्टेन चाहिए। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं आती तब तक ट्रेंड जो वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यही लेवल देखो यहां पे रेजिस्टेंस था, ध्यान से देखना, यही लेवल यहां पे क्या बन रहा था, अगेन एंड अगेन सपोर्ट बन रहा है। तो यहां पे इसके ऊपर जब तक था तब तक ओके, इसको नीचे काटने के बाद ही स्टॉक में देखो टेरिटरी खराब होनी शुरू हो गई। तो अब ये जब वापस कट जाएगा तो हम भी बुलिश हो जाएंगे। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है इजी ट्रिप प्लानर से। लोगों को तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है उन्होंने यहां पे लिया, यहां पे लिया या यहां पे लिया। अब मेरे जैसा कोई आदमी आके उनको समझाता है कि देखो चार्ट नेगेटिव है, तो हमारे स्टॉक के चार्ट को नेगेटिव कैसे बोल सकते हो? अरे भाई मैं कौन होता हूं आपके स्टॉक को चार्ट को नेगेटिव बोलने वाला? मैं सिर्फ सच्चाई दिखाता हूं, मैं मक्खन नहीं लगा सकता आप लोगों को। प्लीज बी वेरी केयरफुल, जो आपको मक्खन लगाते हैं सच्चाई को समझो। स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, मेरी कोई इस कंपनी से दुश्मनी नहीं है। 45 के ऊपर आएगा सबसे पहले बाय करने वालों में शायद मैं मिलूं आपको, ये भी हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। बात करते हैं मंथली चार्ट की। इस पे देखते हैं कि एक्चुअल में ट्रेंड निकल के क्या आता है। देखो हमें हर चीज को समझना होगा। नाउ लुक एट दिस। आप लोगों ने पूछा था क्या 30 रुपए आ जाएगा क्या? तो मैं उसी का आंसर दे रहा हूं, समझिए इन चीजों को। यहां पर ये स्टॉक के लिए ये मंथली चार्ट है नवंबर का। अब आप मुझे बताओ, यहां पर ऑलरेडी डबल ट्रिपल बॉटम बना हुआ है 37 पे, ₹37 पे। तो अगर इसको तोड़ा तो 30 के गेट क्यों ना खुल सकते हैं? खुल सकते हैं। आए ना आए दैट इज डिफरेंट थिंग, उसके लिए हमें चार्ट की एनालिसिस और उसकी समझ होनी चाहिए। लेकिन गेट तो खुल ही जाएंगे इस रेंज में आने के बाद। ये रेंज टूटते ही इस रेंज में आएगा और गेट खुलेंगे। ऊपर में देखो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करवा दो, हम भी बुलिश है। तो मंथली चार्ट भी क्लियर बोल रहा है कि नवंबर मंथ भी एकदम बेरिश रहा है, क्लियरली बेरिश है। और 37 टूटा तो फिर स्टॉक के लिए दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, ये हमें ध्यान रखना है। यहां भी आपने देखा होगा ऊपर में 45 का लेवल ही इंपॉर्टेंट आ रहा था। इतना आपने क्लियर किया। चलो आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस डेली चार्ट पे ये जो हमने लाइन लगाई है वो हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज लाइन है। हमें इस मूविंग एवरेज लाइन को रेस्पेक्ट देना है। पहले देखो यही लाइन सपोर्ट बनी हुई थी, जिस दिन ये टूटी उस दिन के बाद में यही लाइन एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करने लग गई। तो इसके ऊपर कटवा दो, सस्टेन करवा दो, हम भी बुलिश हो जाएंगे। अब वो सस्टेन करना कैसे होता है उसके लिए थोड़ी चार्ट की समझ होनी चाहिए। नहीं है तो सीखिए उसको, नहीं सीख सकते तो थोड़ा लर्निंग कहीं और से करिए, एक्सपीरियंस से करिए, छोटी कैपिटल के साथ लगा के काम करिए ताकि नुकसान लंबे ना हो। ये चीजें आपको समझनी होगी। इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं है तब तक दिक्कत है। तो राइट नाउ स्टॉक इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव साइन है। यहां ध्यान से देखने पे आपको पता चलता है 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बने हुए हैं। क्या है? दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉटम। अब इस पैटर्न में आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि इसको तोड़ेगा तो एक बड़ा सपोर्ट टूट रहा है। दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। उसके बाद में 33 34 ये रेंज आ सकती है, 28 या 30 आ सकती है। जो आप लोगों ने पूछा है 30 आएगा क्या या 30 के नीचे आएगा, तो बिल्कुल गेट खुल सकते हैं। जब तक नेगेटिव है तब तक आ सकता है। हाँ कंडीशन ये है 45 के ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तब हम भी पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करें वो बात अभी आगे करेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए आपको कि स्टॉक के लिए अभी फिलहाल ट्रेंड क्या है, स्टॉक की जर्नी क्या रही है। दिस इज द डेली चार्ट। हमने क्लियरली समझा सारी चीजों को और हमें पता चल रहा है कि अभी सब तरीके से एक चीज हमें क्लियर हो गई, दैट डेली प्लस वीकली प्लस मंथली ऑल नेगेटिव। नेगेटिव या बेरिश कह सकते हो आप, नेगेटिव या बेरिश। अब इसमें एक चीज हो सकती है, स्टॉक अगर 37 पे सपोर्ट लेता है, इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, तो भी मूवमेंट पॉजिटिव नहीं हुआ है। दैट वुड बी नोन एज साइडवेज टू नेगेटिव। हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो भी मूवमेंट क्या होगा, साइडवेज टू नेगेटिव ही होगा, बुलिश नहीं होगा। बुलिश ओनली अबव 45 हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता। मैं आपके दिमाग में ये चीज डालना चाहता हूं, किसी भी शेयर को आप बाय करते हो उससे पहले अपने दिमाग में क्लियर करो ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो या इन्वेस्टिंग के लिए। अगर ट्रेडिंग के लिए लेना है तो ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो आपको तब लेना चाहिए जब स्टॉक में बड़ी गिरावट आए और एक्यूमुलेशन मोड में लिया जाए। एक बार में बाय मत करिए। मेरी तो यही गुजारिश है आप लोगों से। मेरा मोटिव है आप लोगों को समझाना, करना नहीं करना दैट इज टोटली अप टू यू, वो आपकी इच्छा है। आप सहमत हो असहमत हो, मैं आपकी इज्जत करता रहूंगा। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं वापस से हमारे वीकली एंड मंथली चार्ट पे। सो दिस इज द मंथली चार्ट। एक चीज इंपॉर्टेंट और कि आप प्रीवियस मंथ की रेड कैंडल जो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे। देखो प्रीवियस मंथ की जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज चाहिए, वो आ ही नहीं रही। बीच में यहां पे आई तो हाई ये था, नहीं हो पाई। अगेन यहां पे एक क्लोज आई बट ये हाई पिछली वेव का ये था तो नहीं हो पाई। राइट नाउ अगेन इसके ऊपर जाने की कोशिश करी तो ये 3 मंथ के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। अगर ये क्लोज होती तो नवंबर में, हुआ ही नहीं। दैट मींस बेरिशनेस है या नहीं है। अब किसी ने ले रखा है, उसको तकलीफ है कि मेरी कंपनी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, तो भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है। दिस इज ट्रू पिक्चर।
यह बुलिश तभी होगा जब 45 के ऊपर सस्टेन करे, तब तक ये चार्ट नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, हमें ये चीज समझनी होगी। अब बात करते हैं कि आज की डेट में किया क्या जाए, जिन्होंने ले रखा है वो क्या करें, जो लेना चाहते हैं वो क्या करें, क्योंकि आप ही ने तो कहा फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, तो फंडामेंटल अच्छे हैं तो फिर क्या किया जाए। आइए बात करते हैं। हम बात करते हैं कि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, मैं मानता हूं आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। अब ऑलरेडी इन्वेस्टेड आप किस प्राइस से हैं, कहीं से भी होंगे ऊपर से, और स्टॉक देखो अपने हाई से टूट चुका है लगभग 50%, 50% की एक भारी गिरावट हमने देख ली है। तो स्टॉक में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी क्या किया जाए, देखो मेरा हमेशा से मानना है कि अगर स्टॉक में आपके बाय प्राइस के बाद में 20-25% से ज्यादा गिरावट आ जाती है तो फिर लॉस बुक करने में समझदारी नहीं होती है। इवन अगर 50-60% आ गई तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है आपकी बाइंग प्राइस से, क्योंकि लॉस बुक करने में कोई समझदारी नहीं है। अगर वो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे अच्छे हैं, टेक्निकल क्या है वो नेगेटिव है, नेगेटिव या साइडवेज टू नेगेटिव आप कह सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां पे बेच के कुछ उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, इस बात को मैं नोट करना। किया क्या जाए, अगर कोई बैठने को तैयार है आने वाले साल 2 साल के लिए, अगर किसी का विजन 1 से 2 साल का है, 1 और 2 ईयर का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे वेट करना चाहिए। इस रेंज के नीचे आए 37 के नीचे 28 की रेंज तक अगर मिलता है, मेरे पास ऊपर से लिया होता तो आई वुड गो फॉर एक्यूमुलेशन मोड, मैं एक्यूमुलेट करता। अब अगर कंपनी खराब होती तो मैं पागल थोड़ी हूं जो एक्यूमुलेट करता, कंपनी बढ़िया है लेकिन इस रेंज में मिलती है, प्राइस उसका अच्छा है तो ही मैं एक्यूमुलेट करना चाहूंगा, वरना मैं एक्यूमुलेट नहीं करना चाहूंगा। तो अगर मैं ऊपर से लेके फंसा होता तो मैं डेफिनेटली इस रेंज में इस कंपनी को एक्यूमुलेट करता धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा ले लिया। एक्यूमुलेट का मतलब होगा हर महीने कुछ लिया या हर हफ्ते कुछ लिया या हर 2 महीने में कुछ लिया, इस टाइप से माइंड सेट रखता कि 1 से 2 साल तक मुझे लगेंगे, इसको मुझे सींचना पड़ेगा। जैसे पेड़ है, पेड़ ग्रो होगा उससे पहले मुझे उसमें पानी भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। आप किसी पेड़ को ग्रो करते हो, उसमें पानी डाल दो चाहे कितना ही, समंदर लाके पूरा का पूरा उसके अंदर डाल दो, वो ग्रोथ नहीं लेगा हाथों हाथ, उसको टाइम लेगा। पेड़ तभी ग्रो करेगा जब उसकी ऋतु आएगी, वो कहते हैं ना माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए, तो तभी आएगा। सेम इसमें है कि 1-2 साल लगेंगे, अब टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होने वाला आपने हाथ लिया और कल चल जाए। सब्जेक्ट टू कंडीशन 45 के ऊपर आया तो मैं भी बुलिश हो जाऊंगा, 2 महीने बाद आया तो डेफिनेटली आई विल बी द फर्स्ट वन टू बी बुलिश हियर, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंडसेट बड़ा क्लियर है कि हमें करना क्या है, कंफ्यूजन की दुकान हमें नहीं बनना, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये क्लियर हुआ, ऑलरेडी होता तो हम यहां पे इस रेंज में एक्यूमुलेशन करने का सोचते, फिलहाल यहां पे मेरे लिए वेट एंड वॉच मोड ऑन हो जाता। तो अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो इतना मुझे क्लियर है। अब आगे चलते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं मुझे यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है। अब इस कैटेगरी में मैं भी आ रहा हूं, मेरे को भी इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल करना है। मैं भी प्लान कर रहा हूं कि इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूंगा, अभी नहीं लेकिन करना है मुझे भी। तो क्या अभी किया जाए? जी नहीं, अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का समय है क्या? वन टाइम नो। वन टाइम बाय कर सकते हैं? नो, क्लियरली नो। यहां पे वन टाइम बाय जैसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि अभी ले लो और अब से चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो क्या कर सकता हूं? वेट फॉर दिस रेंज, इस रेंज में मिलता है आइदर, या तो हम अबव 45 इसके ऊपर देखेंगे, या तो अबव 45 या फिर इन बिटवीन 37-28, इस रेंज में मैं इसको देखना पसंद करूंगा। और इस रेंज में भी मैं पूरा नहीं लूंगा, इस रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे। और एक बार जितनी कैपेसिटी है, मानो मुझे 1 लाख का लेना है, मेरी कैपेसिटी है 1 लाख का इस स्टॉक को लेना, तो मैं इस रेंज के अंदर धीरे धीरे 60-65% ही एक्यूमुलेट करूंगा। 35% से 40% की कैपिटल बचा के रखेंगे, क्योंकि 28 के पास अगर नहीं रुका तो फिर और दिक्कत होगी, तो वो हमें बचा के रखनी होगी। तो इस रेंज में कितना एक्यूमुलेट करूंगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए? 1 लाख लेना है तो 60-65% ही एक्यूमुलेट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। और एक्यूमुलेट करूंगा, एक बार में बाय बिल्कुल नहीं करूंगा, यानी धीरे धीरे लेंगे। या फिर ऊपर भाग गया तो 45 के ऊपर हम तैयार हैं, उसके बाद हम स्विंग भी कर सकते हैं और बाकी काम भी कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है, माइंडसेट क्लियर रखिए। इस रेंज को टकराने के लिए ये बेचारा 1, 2, 3 कोशिश कर चुका है, ये चौथा अटेम्प्ट होगा और लगता है कि ये कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि स्टॉक 37 का लेवल तोड़ देगा तो थोड़ी देगा। हाँ, मेरी इच्छा है अगर मिलता है मुझे इसके नीचे तो मैं डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकता हूं फॉर दिस मच, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी? बहुत से लोग जानना चाहते हैं कोई स्विंग ट्रेड राइट नाउ बन रही है क्या? जी क्लियर नो, जी क्लियर नो। कब बनेगी? अबो 45 बन सकती है, अबो 45 सस्टेन करने पे, ध्यान रखिएगा, अबो 45 सस्टेन करने पे बन सकती है। उस केस में एक छोटा सा हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अराउंड 41 सपोर्ट कर देंगे। मैं आपको अभी वो लेवल दे सकता हूं, 41 सपोर्ट कर देंगे और उसके बाद में स्टॉक के लिए इमीडिएटली 48.50, 52 और 56 प्लस के गेट जो है वो खुल जाएंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं ये सारी चीजें, ये संभावनाएं हैं, लेकिन कब? अबव 45।
उसके ऊपर जाएगा तब स्विंग बनेंगे। अभी फिलहाल कोई स्विंग नहीं है, इसलिए हमें उस चीज को माइंड में रखना है। हाँ, लेवल्स अगर आप नोट डाउन करना चाहें डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट फिलहाल कोई स्विंग अवेलेबल नहीं है। तो मेरी तरफ से कोशिश ये थी कि मैं आपको पूरा समझा पाऊं कि इजी ट्रिप प्लानर की फिलहाल डिटेल्स क्या है, आपको उन चीज़ों को समझना होगा। और कभी भी ये मत सोचे कि मैंने किसी कंपनी को ले लिया है, यानी मैंने मतलब आपने किसी कंपनी को लिया है तो हाथों हाथ चलेगी, नहीं चलेगी। माइंडसेट क्लियर करो। ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो तो 3-4 चीजें, बाय रेंज, टारगेट, स्टॉप लॉस, टाइम पीरियड क्लियर कर लो, उसको फॉलो कर लो। इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, मेक श्योर करो कि स्टॉक अपने हाई से काफी टूटा हो, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो, और उसके बाद में कंपनी में आप एक्यूमुलेट मोड में जाओगे, एक बार में नहीं जाओगे। आप ध्यान रखिएगा, एक बार में पैसा लगाओगे तो आपको तकलीफ होगी शेयर के नीचे आते। एक्यूमुलेट मोड में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज सिंघम पोज, सिंघम मूवी का वो देखा है ना, वो यही कहता है आपको अजय देवगन, एक्यूमुलेट करो। ऐसे समझो चीजों को, वो कह रहा है एक्यूमुलेट करो चीजों को, एक बार में बाय मत करो, एक्यूमुलेट करोगे फायदे में रहोगे। तो एक्यूमुलेशन मोड की तरफ हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज स्विंग ट्रेडर्स के लिए क्लियरली अवॉइड होने वाला है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। वेब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप से आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी जानकारी हो, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेकर आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, जहां पे आप मेरे साथ लेवल्स के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिए, मैं कोई बाय और होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लेवल्स की बात करता हूं। अगर आप चाहते हैं तो डायमंड मेंबरशिप लेनी होगी, गोल्डन पे कोई बेनिफिट नहीं है, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और चैनल के हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखिए और उसको सीखिए और समझने की कोशिश करिए। वीडियो के जो स्पॉन्सर है उनका भी आप एक बार लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.